हाय, दिस इज रेट्रो। और हाँ, ये मेरा रियल नाम नहीं है, तो कमेंट में जाके बकचोदी मत करना कि ऐसा भी कोई नाम होता है क्या, वगैरह वगैरह। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, बचपन से ही आई वाज क्वाइट फेमस अमंग गर्ल्स, लाइक अ नेशनल क्रश फॉर देम। हाँ, एक बार मैं बीमार हो गया था, तब इस बंदी ने मेरे साथ सेल्फी लेके स्टोरी डाल दी और लिख दिया सो क्यूट। अरे बहन की अंधी, 102 बुखार में तेरे को कोई सुंदर कैसे लग सकता है? हाँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत सारे डेट्स पर भी गया, बहुत सारी लड़कियों से जान पहचान भी हुई, बहुत लोगों को जाना, एंड आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल अराउंड गर्ल्स। सब कुछ अमेजिंग था until I came in class 11। शुरू में लग रहा था वाह क्या लाइफ है, फिर कुछ दिनों बाद पता चला नाउ आई हैव टू रन फॉर माई लाइफ। तो बात शुरू होती है हमारे स्कूल के सीनियर गर्ल्स से, जिनको मुझ में कुछ ऐसा दिखा कि उनका मिशन बन गया था कि इसके तो पूरे मजे लेने हैं। सिंस दे वर इन क्लास 12 और ऊपर से उनके पास प्रीफेक्ट का बैच था, और क्योंकि उनका लास्ट ईयर था तो कोई टीचर उन्हें कुछ बोलता भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि कहाँ है यार, ये बायो की बुक कहाँ है? हे रेट्रो बेबी, बायो की बुक चाहिए? बुक से क्या करोगे? लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल क्लास टुडे ऑन ह्यूमन बायोलॉजी। और हाउ अबाउट केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे तो अभी से रिएक्शन फील हो रहा है। हे गर्ल्स, आई हैव अ प्लान। हाउ अबाउट वी अनबॉक्स रेट्रो? व्हाट? अनबॉक्सिंग मी? आज तो बुरे फंसे यार, इनका मजाक कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है। I mean, देखो यार, रास्ता रोकना, परेशान करना, टाई खींचना, कभी कभी चीक्स पुल करना, ये सब तो फिर भी ठीक था, पर ये सारी बातें, ये सब तो कोई अपने पार्टनर को भी नहीं बोलता। हाँ खैर, मैंने बोला अपने दोस्तों को इस सिचुएशन के बारे में, और इन सालों की बकचोदी नहीं रुक रही है, ये तब से हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह। देखो, बुरा तो लगता है जब तुम इतनी सीरियस बात अपने दोस्तों को बताओ और वो तुम्हारे सिचुएशन का मजाक बना दे, और उस टाइम मम्मी भी घर पे नहीं थी। एक्चुअली वो किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। कुछ भी बोलो, मिसेस शर्मा ने पार्टी तो बहुत अच्छी दी है, एक क्लास डेकोरेशन किया है। तो मैंने उन सीनियर्स को अवॉइड करने के चक्कर में स्कूल जाना ही बंद कर दिया था, और उस दिन के बाद से मेरा माइंड इतना फक्ड अप हो चुका था कि मैंने लगभग सबसे बात करना बंद कर दिया था, बाहर जाना बंद कर दिया था। वो पूरा हफ्ता मेरे लिए फुल्ली ट्रॉमाटाइज था। मैं सारा टाइम यही सोचता रहता था कि अगर उन लोगों ने उस टाइम मेरे साथ कुछ कर दिया होता तो क्या होता, बिकॉज सोसाइटी ऑलवेज सपोर्ट गर्ल्स। मेरे साथ कौन खड़ा रहता, कौन मेरे बातों पे भरोसा करता, और भी बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर। देखो, बात सिंपल थी, हर चीज की लिमिट होती है, हर अटेंशन गुड अटेंशन नहीं होती, और सिर्फ लड़कियों को ही सेफ फील कराना जरूरी तो नहीं होता। हम लड़के भी कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट जब हम बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। सोसाइटी बोलती है लड़कियों यार एंजॉय करो। अरे भाई, हैरेसमेंट कब से मजाक होने लगा? खैर, ठीक एक हफ्ते बाद ये दोनों चंगू मंगू मेरे घर आए, और हम तीनों ने प्लान बनाया कि हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे इस बारे में, और अगर वो लोग नहीं मानते तो हम प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन करेंगे उनकी। और प्लान बनाने के बाद वापस से हम तीनों पागलों की तरह हंसने लगे। यार, हमारी बकचोदी कभी खत्म क्यों नहीं होती? खैर, नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हम तीनों ने उनसे जाकर बात की दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ स्टफ, सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, ओके? और मेरे 24 पन्नों का भाषण सुनने के बाद दे वर जस्ट लाइक, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। व्हाट द फक? मजाक ऐसा होता है? इनके मजाक के चक्कर में मेरी हालत पतली हो गई थी। मैं चूतियों की तरह कुछ भी सोच रहा था। I mean, just for fun purpose, तुम किसी के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। ना जाने तुम्हारी बातों का सामने वाले पर कैसा असर हो। सामने वाले को मेंटल ट्रॉमा हो सकता है यार, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है यार, समझो मेरी बात को। खैर, मैंने उनसे ओपनली सारी चीजें डिस्कस की, एंड दे प्रॉमिस मी दैट दे वोंट डू इट अगेन। ओह, गर्ल्स आर स्वीट एज हेल। तो हाँ जी मित्रों, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि चाहे हो छोरा या हो कोई छोरी, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लिए स्टैंड लेना है जरूरी। तो अगर तुम्हें कभी किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है या कोई तुम्हें बैड टच करता है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ ताकि वो कोई डिसीजन ले सके। और हाँ, लास्टली